गया रेसलर विनेश फोगाट का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना, ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित। पेरिस ओलंपिक में फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य करार, विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा कोई मेडल। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की बिगड़ी तबीयत, पेरिस के अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर बोले पीएम मोदी, कहा आप चैंपियनों की चैंपियन है, मजबूत होकर करे वापसी, निराशा बताने के लिए शब्द नहीं है। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर अमित शाह ने बढ़ाया हौसला, कहा विजेता की तरह करेंगी वापसी, हमारा सपोर्ट हमेशा साथ है। विनेश फोगाट की अयोग्यता को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया षड्यंत्र, पूछा किसे हजम नहीं हुआ विनेश की जीत। विनेश फोगाट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा पूरे मामले की जांच हो, सच्चाई क्या है इसका पता लगाया जाए। पीएम मोदी ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत की, सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा, सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम बोले अयोग्यता पर जताएं विरोध। विनेश फोगाट पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, कहा आप भारत के लिए आशा और गर्व की किरण, आज का झटका पचना मुश्किल है। विनेश फोगाट के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान, परिवार से की मुलाकात, ओवरवेट की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गई हैं फोगाट। ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी स्वदेश, दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत, क्लोजिंग सेरेमनी की होंगी ध्वजावाहक। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे हुए तेज, कई हिंदुओं के घरों पर हमला, उत्तरी बांग्लादेश में हालात बेहद खराब। बांग्लादेश की संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी, अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाए। बांग्लादेश में राहुल आनंद के घर में हमला, प्रदर्शनकारियों ने घर को किया आग के हवाले। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन लगातार जारी, बॉर्डर पर जुटी हजारों हिंदुओं की भीड़, हिंसा से बचने के लिए बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना, उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर में एक हिंदू के दुकान को जलाया, तस्वीरें आई सामने। बांग्लादेश में दंगाइयों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की धमकी, वीडियो बनाकर देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ने की धमकी दी। बांग्लादेश में आज राजनीतिक पार्टी बीएनपी करेगी महारैली, नया पलटन में जुटेंगे कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान रैली में होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति ने की बैठक, अंतरिम सरकार का जल्द होगा गठन, 3 महीने तक काम करेगी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, एंटनी ब्लिंकन ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने की नसीहत दी, बोले कानून के शासन को बनाए रखने की जरूरत है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में लगाई आग, 24 लोग के जिंदा जलने की खबर, वहीं शेख हसीना की पार्टी के नेता का बताया जा रहा है होटल। महिला T20 वर्ल्ड कप पर मेजबानी पर संकट, बांग्लादेश से छिन सकती है मेजबानी, अक्टूबर महीने में होना है T20 वर्ल्ड कप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, बोले बांग्लादेश जैसा भारत में हो सकता है, यहां सब कुछ सामान्य लग सकता है। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस की चुनाव हारने की खींच है, राहुल कहते थे कि देश में आग लगेगी, क्या कांग्रेस देश में यही चाहती है। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का बड़ा वार, बोले कुछ लोग भारत में ऐसा करना चाहते थे, मजबूत सरकार की वजह से ये नहीं हो पाया है। सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया किनारा, कहा उन्होंने क्या कहा उनसे ही जाकर पूछे। बांग्लादेश में हिंसा पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा के विवादित बोल, कहा जनता पीएम निवास पर कब्जा कर लेगी, अगला नंबर भारत का है। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर से तेज हुआ पोस्टर वॉर, पोस्टर के जरिए बढ़ते अपराध पर बीजेपी को घेरा, देश की बेटी के नाम से लगे पोस्टर, बीजेपी को बताया महिला विरोधी पार्टी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूसरे दिन भी मुठभेड़ लगातार जारी, इलाके में 4 आतंकियों के होने की खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के लखनऊ में ज्वेलरी दुकान में चोरी की कोशिश की गई, दुकान का ताला न टूटने पर चोर फरार, चोरी की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोर की तलाश जारी। यूपी के बिजनौर में गलियों में टहलता नजर आया मगरमच्छ, इलाके में मचा हड़कंप, नांगल सोती गांव की बताई जा रही है घटना, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। यूपी के अलीगढ़ में ग्रामीणों ने एक महिला के साथ की मारपीट, महिला को बाल पकड़कर बुरी तरह से खींचा, भूत प्रेत होने की आशंका, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खरवार में कर्नाटक गोवा को जोड़ने वाला सड़क पुल धड़ाम से गिरा। काली नदी में आधी रात को हुआ बड़ा हादसा, एक ट्रक भी नदी में गिरा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। तेज बरसात की वजह से उफान पर नदी और नाले। दरहाली नदी का दिखा रौद्र रूप। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। हिमाचल में फिर से तबाही ने दी दस्तक। बादल फटने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का रौद्र रूप। लेटे हनुमान मंदिर में पहुंचा पानी। पूरा मंदिर ही परिसर जलमग्न होता हुआ नजर आया। राजस्थान के पाली में तेज बारिश की वजह से बुरा हाल। पूरा इलाका हुआ जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। सऊदी अरब में बाढ़ की वजह से चारों ओर तबाही का मंजर। पानी के तेज बहाव में फंसी नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब के मक्का में अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही। पानी के तेज बहाव में गाड़ी के साथ बह गया व्यक्ति। सऊदी अरब में आसमान से हो रही आफत की बारिश। रिहायशी इलाके सड़कों की तरफ स्विमिंग पूल की तरह नजर आई। पानी में तैरते नजर आए लोग। लगातार हो रही बारिश की वजह से बदली सऊदी अरब की तस्वीरें। तेज हवा के साथ जमकर बरस रहे हैं यहां पर बादल। जनजीवन भी पूरी तरह से यहां अस्त व्यस्त है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भी बदला मौसम का मिजाज। यहां पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ पानी का ही कब्जा देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई। लोगों को भी चेतावनी दी गई। अगली तस्वीरें आपको फ्लोरिडा की दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगली तस्वीर आप देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भरा आया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ और बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। Zee News.